परचेज ए शू। आपके जूते कैसे हों? मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से MSc एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। आप लोग कैसे हैं? आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें, ज्ञान बढ़ाएं और जीवन को आगे बढ़ाते रहें। आए जूते के बारे में जानें, कैसा जूता पहनना है। जैसे शरीर को गर्मी, सर्दी तथा मौसम के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से पाँव को ढकने के लिए जूतों की आवश्यकता होती है। जूते एक विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि एक अति आवश्यक है। वह पाँव को बचाने के लिए पहनना बहुत जरूरी है। पाँव में तरह तरह के तंत्रिका केंद्रों पर पड़ते दबाव का प्रभाव जूता पहनने वाले के मन पर सीधा पड़ता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि जूते पाँव पर ठीक से फिट हो तथा आरामदायक हो। आजकल के जूते कला तथा इंजीनियरिंग के कमाल की निशानी है। सिर्फ देखने में सुंदर तथा कीमत में कम जूते दरअसल बहुत महंगे होते हैं। जूते लेते समय यह ख्याल तो रखा जाता है कि वह किसको पहनना है, किस अवसर पर पहनना है। औरत, मर्द तथा बच्चों के लिए अलग अलग जूते होंगे तथा मौसम के हिसाब से भी वह एक दूसरे से भिन्न होंगे। जूता बनाने के समय जूता पहनने वाले के व्यवसाय का भी ध्यान रखा जाता है। जूता पहनने वाले जूते फैक्ट्री में काम करते समय पहने जाने वाले जूते तथा खेल कूद में पहनने वाले जूते से अलग होते हैं। भिन्न भिन्न जूते भिन्न भिन्न सामग्री से बनते हैं एवं उसके डिजाइन अलग अलग होते हैं। यह देखा गया है कि जो लोग बहुत देर तक खड़े होकर काम करते हैं, उनके पैर बहुत सूज जाते हैं तथा उनका आकार 10% तक बढ़ सकता है। इसलिए जो लोग बहुत देर खड़े रहते हैं, उनके जूते खास किस्म की सामग्री से बने होने चाहिए। ऐसा ही यह भी देखा गया है कि जब हम दोनों पांव पर बराबर वजन डाल के सीधे खड़े होंगे तो हमारे कुल भार का 60% एड़ियों पर पड़ता है तथा 35% पांव के पंजों पर, अगला भाग, एवं शेष पांव के बाहर वाले हिस्से पर पड़ता है। अगर कोई मनुष्य बहुत देर से खड़ा हो तो आप देख सकते हैं कि उसके शरीर कभी आगे कभी पीछे की ओर डोलता रहता है। इससे खड़ा होने वाला व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। ऐसे लोग के जूते बहुत सावधानी से पहनना चाहिए, खरीदना चाहिए। जूता कितना आरामदायक है, यह इस बात पर निर्भर करता है वह किस पदार्थ से बना हुआ है। जूते बहुत तरह के सामग्री से बनते हैं। पुराने समय में लकड़ी के भी जूते बनते थे। आज भी खड़ाऊं लकड़ी के बनती है। ऊंचे एड़ी वाले बूटों और सैंडल में लकड़ी के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग होता है। हमें हमेशा अपने जूते पर ध्यान देना चाहिए। अगर पाँव
जूते में ठीक न बैठता हो और एड़ी ज़्यादा ऊंची हो, तंग हो, तले अधिक सख्त हो तथा ऊपरी भाग कम लचीला हो तो जूता पहनने वाले ठीक ढंग से चल नहीं पाएगा। जब हम नंगे पांव चलते हैं तो एड़ी पर शरीर के 1/2 से लेकर दुगना ज़्यादा वजन पड़ता है। अगर तले सख्त पदार्थ से बने हो तो एड़ी पर पड़ने वाला दबाव शरीर के वजन से दोगुना से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा होने से एड़ियों के निचले भाग की हड्डियां और मांसपेशियों पर अधिक दबाव के कारण असुविधा होगी। जूते ठीक न होने के कारण ही बहुत सी औरतों को 40 साल की उम्र के बाद पीठ की दर्द शुरू हो जाती है। जूता देखने में सुंदर भी हो, पाँव को सभी तरह से आरामदायक हो तथा बहुत महंगा भी न हो, वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए जूते अधिक आरामदायक, ज़्यादा चलने वाले तथा सस्ते होंगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान मद्रास में जूतों का अध्ययन किया जाता है। जूतों के सभी पहलुओं पर अनुसंधान हो रहा है तथा सभी दृष्टिकोण से कामगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान देश भर के लोगों के पाँव का अध्ययन करने की सोच रही है। इससे यह बात जानी जा सकती है कि अधिक लोगों के सस्ते और आरामदायक जूते कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। हो सकता है जब आप अगली बार जूता खरीदने जाएं तो ज़्यादा अच्छा जूता खरीद सकेंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे नॉलेजेबल ज्ञान को आप आत्मसात करें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।